নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সরকার গঠনের তৎপরতা বেড়েছে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা মতা দলের নেতৃত্ব কিশোর দেববর্মা। সরকার গঠনের দাবি ও সমর্থনের বিষয় তুলে ধরা হয় বৈঠকে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থিতিশীল প্রশাসন গড়তে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গতকাল ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর এডিসিতে সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা মতা দলের সুপ্রিমো কিশোর দেববর্মা। রাজ্যপালের কাছে সরকার গঠনের দাবি ও প্রয়োজনীয় সমর্থনের বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক বিষ্কেতু দেববর্মা, পাশাপাশি রুনিয়েল দেববর্মা, শিখে জামাতিয়া এবং পূর্ণচন্দ্র জামাতিয়া। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এডিসিতে স্থিতিশীল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চাইছে। कल आपको मालूम था कि हमारा TTADC का रिजल्ट निकला है एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो कस्टोडियन है वो हमारे गवर्नर है। इसके लिए आज एज अ courtesy visit we have come along with my CA, PA, minister and elected member as well, Sikhit Jawate। हम लोग आए हैं as a courtesy visit to meet with them। Sir, when is likely the government to be formed in the TTADC? Governor will go through the due process and issue a notification, and as soon as the governor issues a notification, we will follow the entire rules and policy and Tentative date कब होगा? वो गवर्नर ही आपको बताए तो ज़्यादा ठीक है। हम अभी गवर्नर से मिल के आए। गवर्नर ने कहा कि वो पूरा कानून का किताब देखकर ताकि जो प्रोसेस है वी विल गो थ्रू द प्रोसेस द नोटिफिकेशन उसके बाद। স্যার ইলেকশন নিয়ে একটা কথা যেহেতু কালকে এডিসি ইলেকশনটা চাইবেন আপনারা সরকারে এসেছেন, কিন্তু বিজেপি সরকার বলেছিল তারা এই সরকারটা যে লোক তারা নেবে এবং তারা পাবে এবং আসার পর সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিল যে সবাইকে দেখে নেওয়া হবে। সেই জায়গাটা কীভাবে দেখছেন আপনি? किसने बोला था ये बात? সেম স্যার। तो आप उनसे सवाल पूछिए। Sir, मैंने नहीं बोला और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी ये स्टेटमेंट दिया, इसने चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, सो दैट मस्ट बी हिज पर्सनल व्यू। जो कानून में लिखा है वो कानून सबके लिए एक ही होता है, वेदर ही इज द चीफ मिनिस्टर और समवन लाइक हिम और एनीवन इन द कंट्री। झूठ को जबरदस्ती कोई कुछ को भी सीज नहीं कर सकता। झूठ को लेके आप लोगों को स्टैंड क्या रहे बीजेपी के साथ में Alliance? वो मैं अपने पार्टी से बैठकर बात करके मैं अपना बात आपके सामने रखूँगा, लेकिन हम इसमें सब लोग पहले बैठ के बात करेंगे उसके बाद हम लोग। Sir, despite you saying some violences were seen, what will be your message? वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं। मैंने भी DGP से आई मस्ट थैंक द पुलिस। DG वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी, SPs वर इन कॉन्स्टेंट टच विथ मी। मैंने एक दिन में 5 बार भी SP से बात की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। DG साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो CPM को वोट करता है या जो BJP को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पोलिटिकल प्रेफरेंस बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है, तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen and we should not.
তো বিগত দিনে বলা হয়েছে এডিসি কোনো উন্নতি করা হয়নি, বিগত 5 বছরে কোনো কিছু করা হয়নি, সেই জিনিসটা এখান থেকে এখন কীভাবে স্টার্ট করবে নতুন করে? माय फ्रेंड पब्लिक ने जवाब दिया। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया है, बहुमत दिया है। अब मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ बिकॉज वी हैव स्टूड अप फॉर आवर पीपल्स फ्यूचर राइट एंड वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज। आने वाले दिन में मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 3 गुना और ज़्यादा काम करूँगा और मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करूँगा। Sir, you are in the Supreme Court also about some of the cases still pending, particularly Coming the, up, I think in the next 1 week or so, I think some matters are coming up regarding certain bills. We will follow it in the Supreme Court. We will not back down of the Supreme Court. will do that. Sir, Like the VC election, which we got a positive result, we will follow the bills which have not been forwarded to the Honorable Governor by the State Government. The matter is the Supreme Court, and we will wait for the Supreme Court to pass a favourable judgment on behalf of our people. सर इस बार ईएम में क्या नियमों का है क्या? वो सब में हम लोग पार्टी में बैठ कर बात करेंगे और तब हम बताएंगे। So you are इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन ईएम बने, कौन सीएम बने, कौन चेयरमैन बने। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को जिस लोगों ने, गरीब लोगों ने इतना प्यार से हमें सपोर्ट किया है, उनका अधिकार के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक में ले जाएंगे। Sir, after this verdict, you are sitting for a review meeting also, I believe. So, what it speaks about the alliance? How the people take the alliance as a whole? I think there are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने बीजेपी में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा और कौन पुलिस, पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में इसको कमजोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics. Whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India, the young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, Umesh Dabur was inactive during the election. No, he was active. He'll have to be more active now. But he was active. But ব্যুরো রিপোর্ট, রাত দিন নিউজ নেটওয়ার্ক।